हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हेलो सीजन 1 का एपिसोड 1। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम मैजिकल प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि पूरी गैलेक्सी पर यूएनएससी का कब्जा है और उनके जो स्पार्टन है वो काफ़ी फुर्तीले और ताकतवर है। ये मान लो कि एक स्पार्टन 100 सैनिकों के बराबर है। तभी वहां पर जनरल जेनहा आ जाते हैं जो कि अपनी बेटी कुआन को ढूंढ रहे होते हैं। कुआन अपने डैड को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ आउटपोस्ट से बाहर आ गई थी। तभी वो देखती है कि एक जगह पर कुछ हलचल हो रही है। वो देखती है तो वहां पर एक शिप होती है। वहां से एलियंस उन पर हमला कर देते हैं जिसमें कि कुआन के दोस्त मारे जाते हैं। पर कुआन वहां से भागकर फ्लेयर को चला देती है जिसको आउटपोस्ट से लोग देख लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि कोई खतरा उनकी तरफ पड़ रहा है। तब जनरल जेनहा सभी लोगों से गन को उठाने के लिए कहते हैं और उन्हें यही लगता है कि स्पार्टन्स ने उन पर हमला कर दिया है। तभी जेनहा अपनी बेटी कुआन को वहां से भागते हुए देखता है और वो कुआन उन्हें बताती है कि वो स्पार्टन्स नहीं है, वो कुछ और ही है, बल्कि वो एलियंस होते हैं। एलियंस उनके बेस पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी आदमियों को वहां पर मार रहे होते हैं। जिन्हा भी अपने साथियों के साथ उन पर हमला करता है पर एलियंस को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक शील्ड पहनी हुई थी। जिन्हा के काफी लोग एलियंस के हाथों मर रहे होते हैं। तभी वहां पर स्पार्टन्स आ जाते हैं और स्पार्टन्स के लीडर मास्टर चीफ अपने सिल्वर टीम के साथ उन सभी एलियंस को मारने लग जाते हैं। पर एक एलियन बच जाता है जो कि कुआन की तरफ ही जा रहा होता है। पर उसके डैड जिन्हा उसे देख लेते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर लेते हैं। तभी मास्टर चीफ उस एलियन को देख लेता है और उस आखिरी एलियन को भी मार देता है। मास्टर चीफ बेस पर रिपोर्ट करते हैं कि मैट्रिकल प्लैनेट पर सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ एक ही सर्वाइवल जिंदा है। तब सिल्वर टीम उस जगह पर जाती है जहां पर एलियंस खुदाई कर रहे थे। मास्टर चीफ वहां पर रिपोर्ट करते हैं कि ये एलियन यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उसे एक डिवाइस दिखता है जिसको छूते ही उसमें से लाइट्स निकलती है और मास्टर चीफ को कुछ इल्यूजन आते हैं। पर एक एलियन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। तब वो एलियन वहां से भाग जाता है और रास्ते में उसे कुआन मिलती है जिसको वो धक्का देकर वहां पर बेहोश कर देता है। फिर मास्टर चीफ अपनी सिल्वर टीम से उस एलियन की शिप को ले जाने के लिए कहता है और अपनी शिप में कुआन को रखकर अपनी बेस की तरफ वापस जा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम कैथरीन को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होती है और उसने ही स्पार्टन्स को बनाया हुआ था। और तभी उससे मिलने के लिए एडमिरल पेरेंट कॉस्के आती है जो कि उसे कहती है कि मैट्रिगल में सिविलियंस की मौत तुम्हारे स्पार्टन्स की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तब कैथरीन उसे बताती है कि जॉन को एक एलियन टेक्नोलॉजी मिली है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मैंने आज तक नहीं देखी। फिर हम एक अनजान जगह को देखते हैं जो कि उन एलियंस का बेस होता है। तब हम एलियंस के मास्टर को देखते हैं। वहां पर एक ह्यूमन भी होती है जिसकी जानकारी की मदद से वो एलियंस वहां पर उस डिवाइस को लेने के लिए गए थे। तब एलियंस का मास्टर उसे बताता है कि वो डिवाइस हमारे दुश्मनों के हाथ लग गया है और वो एलियन सभी इंसानों को खत्म करना चाहता था। फिर हम कुआन को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैद होती है। तब वहां पर मिरेंडा होलोग्राम के जरिए कुआन से बात कर रही होती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यूएनएससी और स्पार्टन्स के बारे में तारीफ करे जिससे कि बाकी की कॉलोनीज भी उनके साथ जुड़ जाए। पर कुआन कन्विंस नहीं होती और ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे मैट्रिकल की आजादी चाहिए। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर कैथरीन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि जॉन की बॉडी को स्कैन कर रहे थे। वो देखते हैं कि उस डिवाइस को छूते ही जॉन की बॉडी एनर्जी पल्स के कारण उसके कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ रहे थे। तब डॉक्टर कैथरीन जॉन से कॉल पर बात करती है और उससे पूछती है कि वहाँ आखिर क्या हुआ था। तब जॉन उन्हें बताता है कि उसे विजन्स दिखाई दिए एक परिवार के। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर कैथरीन जॉन से उस डिवाइस को दोबारा ना छेड़ने के लिए कहती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि जब जॉन आए तो उसे सीधा मेरे पास लेकर आना। हम मिरेंडा को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड आते हैं और हमें पता लगता है कि मिरेंडा डॉक्टर हेल्सी की ही बेटी है। मिरेंडा को ये भी पता लगता है कि आर्टिकल 72 के तहत उस बच्ची यानी कि कुआन को मारने के ऑर्डर्स दिए गए
रहे हैं। इस बात से उसे काफी बुरा लगता है कि वो एक छोटी बच्ची को मार रहे हैं। फिर हम क्वान को देखते हैं जो कि जॉन से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। फिर वो खाना खाते वक्त जॉन से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तब जब तुमने मेरी मॉम को मारा था। तुमने अपने स्पार्टन्स के साथ वहां पर पहुंच गए और कहा कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। पहले हमें ऑर्गेनाइजर को मारने के लिए कहा गया था, फिर ऑर्डर्स को बदल दिया गया। तभी उस पर एक ऑर्डर आता है जिसमें कि क्वान को मारने के लिए कहा गया था, पर वो उसे नहीं मारता और वहां पर लाइव फुटेज को बंद कर देता है। फिर हम डॉक्टर हेल्सी को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जॉन को जो विजन आ रहे थे दरअसल वो उसके ही विजन थे, यानी कि उसकी पुरानी मेमोरी जो कि उन्होंने ब्लॉक कर दी थी, मगर उसे ये मालूम नहीं कि ये उसकी ही मेमोरी है। तब हम देखते हैं कि शिप की ऑक्सीजन बंद हो रही होती है, जिसकी वजह से क्वान वहां पर बेहोश हो जाती है। तब यूएनएससी जॉन के सूट से भी ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है, जिससे कि जॉन बेहोश हो जाता है, पर उसे दोबारा होश आता है और वो शिप के पैनल को खोलकर वहां पर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। ये देखकर एडमिरल पेरेनकोस्की को ये लगता है कि जॉन अब हम पे हमला करने वाला है। तब वो सभी सैनिकों को तैनात हो जाने के लिए कहती है कि मास्टर चीफ और क्वान को खत्म करना है। तब हम डॉक्टर हेल्सी को देखते हैं जो कि सिल्वर टीम के ऑर्डर्स को बदल रही होती है और उनसे कहती है कि तुम्हें मास्टर चीफ को नहीं मारना बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना है। फिर हम क्वान को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है। उसे यही लगता है कि उसको बेहोश करने में जॉन का हाथ है, लेकिन जॉन का उसको बेहोश करने में कोई हाथ नहीं होता, बल्कि उसको बेहोश करने में यूएनएससी का हाथ होता है जिसने कि ऑक्सीजन लेवल को कम कर दिया था। और जॉन तो ऑटो पायलट मोड को बंद करने में लगा हुआ था, लेकिन क्वान को उस पर भरोसा नहीं होता। तब जॉन अपना हेलमेट उतार देता है और उसका भरोसा जीतने के लिए उसे कहता है कि मेरा सूट टाइटेनियम का बना हुआ है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा, अगर गोली मारनी है तो मेरी सर पर मारो। जॉन बस क्वान की मदद करना चाहता था। तब क्वान को भी उस पर भरोसा हो जाता है और वो ऑटो पायलट मोड को बंद कर देते हैं। यूएनएससी उनके शिप पर हमला करवाती है जिससे कि उनकी शिप जमीन पर गिर जाती है और एडमिरल पेरेनकोस्की अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो क्वान को मार दे। अगर मास्टर शिप भी उनके बीच में आए तो उसे भी मार देना, और उनकी शिप को सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। तब मास्टर चीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उस डिवाइस को दोबारा हाथ लगाते हैं जिससे कि उससे लाइट निकलती है और मास्टर चीफ को दोबारा से विजन दिखाई देते हैं। तभी उस डिवाइस से एनर्जी वेव निकलती है जिससे कि यूएनएससी की सारी बिजली कट हो जाती है और उनके सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। तब मास्टर चीफ की शिप दोबारा से चालू हो जाती है और वो उस शिप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी के एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।